Good morning doctors. Good morning all my seniors. आज मैं एक केस प्रेजेंट कर रही हूँ और आप इसका एनालिसिस करना और फिर मैं अपना एनालिसिस बताऊँगी। और ये पेशेंट है 43 ईयर ओल्ड लेडी का केस है और इसकी मेन कंप्लेंट्स थी स्लीपलेसनेस, स्ट्रेस, टेंशन, सुसाइडल थॉट्स और इसको बहुत रात को बेचैनी रहती थी और जो अपनी टांगें उठा उठा के मारती थी। इसने होम्योपैथी एलोपैथी भी ट्राई की और मेरे पास जब ये आई इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी और इसने मुझे बताया कि जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं और मैं करती रहती हूँ। और मेरे दिमाग में एक ही टेंशन बनी रहती है, जो बात मेरे दिमाग में आ जाती है वो मेरे दिमाग से निकलती नहीं है और वो उस पे ही मेरा ध्यान जाता रहता है। और उसके बेटे ने बताया कि मेरे मदर नींद में बहुत बोलते हैं। ये इनका समझ भी नहीं आता ये क्या बोलते हैं और कभी कभी तो ये दिन की बातें करते हैं और ये हमें सोने भी नहीं देते। इनके पास दूसरा कोई सो भी नहीं सकता, इतना बोलते हैं। तो मैंने उस पेशेंट से पूछा कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है, तो उसने बताया कि मेरी फ़ैमिली में मेरा बेटा है 22 साल का और बेटी 17 साल की, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड हैं जो वो एडिक्ट हैं और वो सभी तरह का नशा करते हैं और हमने कई बार उनको डी एडिक्शन सेंटर में डाला है, लेकिन फिर वो दोबारा से नशा करने लग जाते हैं। और जो मेरी इन लॉज की फ़ैमिली है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी फ़ैमिली नहीं है और मेरे पेरेंट्स की फ़ैमिली वो एजुकेटेड फ़ैमिली है और मेरी फ़ैमिली में बहुत ही डिफरेंस है और इस बात ने भी मुझे बहुत परेशान किया। और मेरी फ़ैमिली में हमें हर तरह की आज़ादी, कहीं भी जाना हम जा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़ैमिली पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैंने इन सभी बातों पे उस पेशेंट को हायोसेमस 30 दी। मैंने रूब्रिक्स लिए, डेल्यूजन, इंजर्ड बीइंग सराउंडिंग बाय डेलीरियम, लुक फिक्स्ड अपॉन वन सब्जेक्ट, टॉकिंग, स्लीपिंग। और इस मेडिसिन से ये 2-3 मंथ ठीक रही और बीच बीच में मुझे मेडिसिन रिपीट करनी पड़ी, पोटेंसी चेंज करके। वो स्टेबल चलती रही, ठीक थी। और फिर उसने एक बार मेरे पास वो दोबारा आई, जब उस टाइम भी उसको ज़्यादा टेंशन की कंडीशन थी उसकी और उसने अपने बेटे की शादी की और उसने उसकी शादी पे उसने सभी रिलेटिव्स को बुलाया। उसने मुझे बताया कि मैंने सभी को इनवाइट किया है, लेकिन कुछ हमारे रिलेटिव्स मैरिज पे आए नहीं। उन्होंने बोला कि हमें तुमने अच्छी तरह इनवाइट नहीं किया। और हर रिलेटिव मुझे इतना मतलब परेशान कर रहे हैं कि मुझे टेंशन हो रही है कि मैंने इतना किया सभी का, जब मेरे बेटे की शादी हुई तो कोई भी नहीं आ रहा खुश होके और हर मुझे परेशान कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ कोऑपरेट भी नहीं करते, वो कोई ज़िम्मेवारी भी नहीं समझते। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी ज़िम्मेवारी नहीं समझते और पूरा काम मुझे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना पड़ता है और कोई नहीं करता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत बोलती हूँ और फिर मुझे कोई भी पछतावा नहीं होता। मैं कहती हूँ कि इनको ठीक ही बोल रही हूँ मैं। और जब मैं रेस्ट करती हूँ तो मुझे होता है कि मैं आराम से शांति से रेस्ट करूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और मैंने उन सभी उसको कंडीशन को देखते हुए पहले तो मैंने उस पेशेंट को हायोसेमस ही रिपीट की, लेकिन हायोसेमस से उससे कुछ ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला। उसको उसकी स्लीप नहीं नॉर्मल हुई और उसको रिलैक्सेशन नहीं मिली। तो मैंने उस पेशेंट को नक्स भूमिका दी और इसके सभी रूब्रिक्स को लेके, और वो फिर नक्स भूमिका के बाद भी वो ठीक रही, काफ़ी मंथ वो ठीक रही। और बीच बीच में मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो रिपीट करनी पड़ी नक्स भूमिका।
की पोटेंसी चेंज करके। और फिर मेरे पास उसका बेटा आया लास्ट टाइम। उसका बेटा आया मेरे पास, तो उसने बताया कि आज मेरी मदर की कंडीशन बहुत ख़राब है। उसने बताया कि मेरे मदर और फादर का झगड़ा हो गया और मेरे फादर ने नशे में सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मेरी मदर उनसे रोकने लगी, तो उन दोनों का आपस में ज़्यादा ही झगड़ा हो गया। और उसके बाद मेरी मदर की कंडीशन ये होगी कि अब वो किसी को पहचान नहीं रही और अब वो बेड पे पड़ी है, वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बोले जा रही है। तो मैंने उसके बेटे को कहा कि आप मेरी बात कराइए मदर से, आप मुझे वीडियो कॉल से उनको दिखाइए। उसने कहा कि वो बात तो करने वाले नहीं है, लेकिन मैंने कहा उनको दिखाओ मुझे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे देखा, तो वो लेडी पड़ी थी और वो बोलते जा रही थी और उसका कुछ भी ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। और मैंने उसको बुलाया तो उसने मुझे कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, वो पहचानी नहीं, वो किसी को भी फैमिली मेम्बर को पहचान नहीं रही थी, वो बस अपना बोलते जा रही थी कुछ ना कुछ। और मुझे जो भी थोड़ा बहुत समझ आया, वो क्या बोल रही थी कि मेरी गगन उसकी बेटी है, उसके चोट लगी, उसकी कंडीशन ख़राब हो गई, मैंने एक शादी पे जाना है, मैंने ये सूट पहनना है। मतलब उसकी कोई बात कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, बीच बीच में समझ आती और कोई भी एक बात दूसरी बात से मिल नहीं रही थी। और उसके बेटे ने बताया कि हम आज उसे वॉशरूम में लेके गए, तो मेरी मदर बोल रही थी कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, आप मुझे कहाँ एक टोबे में लेके जा रहे हो। टोबा पंजाब में एक टोया होता है जिसमें बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है। कि मेरी मदर बोल रही है कि आप मुझे कहाँ टोबे में लेके जा रहे हो, आप मुझे यहाँ कितना अंधेरा है, आप मुझे पहाड़ों पे लेके जा रहे हो, आप कहाँ लेके जा रहे हो, इधर आने की क्या ज़रूरत थी। और वो कुछ भी समझ नहीं रही और कुछ भी पहचान नहीं रही थी। तो फिर मैंने उस लड़के को बोला कि आप मुझे उनकी एक वीडियो बना के भेजो, और लड़के ने घर से एक वीडियो बनवा के भिजवाई मुझे, और वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी। और उन सभी जो मैंने समझा उस केस को, इन सभी को कंसीडर करके मैंने उस पेशेंट को एक मेडिसिन दी जिससे उसको रिलीफ मिला। और उसके एक साइड का ना पैरालिसिस जैसा भी हो गया था, वो फंक्शन छोड़ गया था। और जैसे उसकी लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग में वीकनेस फील हो रही थी, वो उसमें मूवमेंट और उसमें कोई भी उसको मूवमेंट नहीं हो रही थी, और वो उसको उठा नहीं रही थी लेफ़्ट साइड को। और मैंने इन सभी पे उस पेशेंट को मेडिसिन दी, और वो फोर्थ डे मेरे पास आ गई, लेकिन चल तो काफ़ी मुश्किल से रही थी, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होगी। और उसके बेटे ने मुझे फ़ोन पे बताया सेकंड डे कि मेडिसिन देने के बाद वो बोलना उनका बंद हो गया, और वो रात को थोड़ा सोए भी, और नेक्स्ट डे से उसमें इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई। और आप इस केस को एनालिसिस कीजिए और फिर ग्रुप में डालिए अपना एनालिसिस, और उसके बाद मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊंगी जिस पे मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी और वो ठीक हुई, और अब वो बिल्कुल स्टेबल है। और बीच में उसकी फैमिली में कुछ अप डाउन्स भी आए, जैसे उनका पॉजिटिव फैक्टर है और मेंटेनिंग फैक्टर है, कुछ ना कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंस चलती है, लेकिन अब वो स्टेबल है और वो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को झेल रही है और उनका सलूशन निकाल के और एक हेल्दी वे से उन सभी से पार जा रही है। अब वो डिस्टर्ब नहीं हुई, और वो अगर होती भी है तो थोड़े टाइम में निकल जाती है, और वो काफ़ी ठीक है। और आप अपना एनालिसिस कीजिए और ग्रुप में डालिए, और फिर हम डिस्कस
करते हैं, मैं अपना एनालिसिस बताऊंगी। ओके, थैंक यू। हेलो डॉक्टर्स, नाउ इट्स टाइम टू डिस्क्लोज द केस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पेशेंट डिलीरियम स्टेट में है। डिलीरियम मीन्स डीरेल, ये अपनी नॉर्मल अवेयरनेस से और कॉन्शियसनेस से परे है। और डिलीरियम इज़ एन abnormal mental state, not a disease. It is a disturbed state of mind or consciousness, especially an acute or transient condition. Or symptoms of delirium are confusion, disorientation, hallucinations. डिलीरियम में मेंटल एबिलिटी चेंज हो जाती है, पेशेंट की कंफ्यूज्ड थिंकिंग हो जाती है और लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग होता है। और ये पेशेंट एक डिलीरियम स्टेट में चला गया। और मैंने जो रूब्रिक इस पेशेंट के कंसीडर किए वो ये है: डिलीरियम मटरिंग, डिलीरियम रिकॉग्नाइजेस नो वन, stupefaction, knows not where he is, delirium sleeplessness with delusion, strange familiar things seems strange, recognize not recognize, does house his own, recognizes not recognizes, does relatives his। मैंने इन सभी रूब्रिक्स को लगा के एनालिसिस किया तो इसकी मेडिसिन आई मर्कसॉल। मैंने इस पेशेंट को मर्कसॉल 30 की 3 डोज दी 15-15 मिनट बाद लेने की। और उसके बाद मैंने SL30 रिपीट किया 2 आवरली। और सेकेंड डे ये पेशेंट रिलैक्स हो गया। और लड़के ने बताया शाम मुझे नेक्स्ट डे कॉल करके कि डोज देने के बाद ही पेशेंट ने बोलना बंद कर दिया और थोड़ी नींद ली और नेक्स्ट डे से उसकी रिकवरी शुरू हो गई। और अब जो पेशेंट बिल्कुल चल फिर रहा है और जो नॉर्मल चल के मेरी क्लिनिक पे आती है। और मैंने आपके साथ इसकी पिक भी शेयर की है। और मर्कसॉल से ये पेशेंट अब ठीक चल रहा है। ओके, थैंक यू।